वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है और आज हम स्टडी करने वाले हैं एक कम्युनिकेबल डिजीज पोलियोमाइलाइटिस के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। पोलियोमाइलाइटिस क्या है? पोलियोमाइलाइटिस एक आरएनए वायरस के कारण होने वाला वायरल इन्फेक्शन है। यह मुख्य रूप से मानव की एलिमेंट्री ट्रैक्ट यानी जीआईटी को इन्फेक्ट करता है, परंतु कभी-कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ पोलियो। पोलियोमाइलाइटिस का कॉजेटिव एजेंट पोलियो वायरस है, जिसके 3 सीरोटाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। पोलियो का जो सबसे आम कारण है वो टाइप 1 वायरस के कारण होता है। ये मिसप्रिंट है तो आप इसको लिखिए, लिखा टाइप 1। टाइप 1 वायरस के कारण होता है। बाहरी वातावरण में पोलियो वायरस लंबे समय तक जीवित रह सकता है और इसीलिए स्प्रेड इसका काफी ज्यादा था। बाहरी वातावरण में लंबे समय तक रहने के कारण और ठंडे वातावरण में तो ये 4 महीने से तक पानी में रह सकता है और 6 महीने तक मानव मल में, फीसिस में रह सकता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? पोलियो का जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो केस है, यानी रोगी। और ज्यादातर केस क्योंकि सब क्लिनिकल होते हैं, परंतु वो संक्रमण फैला सकते हैं और प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यह स्प्रेड कैसे होता है? एक तो इसका फीकल ओरल रूट है। ट्रांसमिशन का मुख्य मार्ग है। जब संक्रमण दूषित अंगुलियों के माध्यम से फैलता है, जहां साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, हैंड वॉश नहीं किया जाता टॉयलेट यूज करने के बाद, और अप्रत्यक्ष रूप से दूषित पानी, दूध, खाद्य पदार्थ और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के माध्यम से और इवन मक्खियों से भी वो फैल सकता है। तो ये फीको-ओरल रूट है। दूसरा जो रूट है इसका स्प्रेड होने का वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। गले में वायरस यदि है इनिशियल स्टेज में, जब शुरुआत होती है, तो उस समय ये स्प्रेड हो सकता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। जब क्लोज कॉन्टेक्ट में बात करना, छींकना, खांसना, उसमें भी वो जो वायरस है वो स्प्रेड होता है। पोलियो का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 35 दिन तक हो सकता है और सामान्यतः ये 7 से 14 दिन का होता है, परंतु रेंज बहुत लंबी है, 3 से 35 दिन तक का हो सकता है। साइन और सिम्टम्स। लक्षणों को यदि देखें तो पोलियो का नाम आते ही सबके जहन में एक ही बात आती है कि पैरालिसिस वाला कैंडिडेट, बट ऐसा नहीं है। 91 to 96% केसेस में पोलियो होने पर भी कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता है। एसिम्प्टोमेटिक या सब क्लिनिकल संक्रमण के रूप में हम इसे जानते हैं। और 4 से 8% संक्रमण में केवल हल्का सेल्फ लिमिटिंग फीवर होता है जो जल्दी ठीक हो जाता है और जो वायरीमिया के कारण होता है। इसके अलावा 1% मामलों में गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, खिंचाव हो सकता है। यह भी कंडीशन 2 से 10 दिन में ठीक हो जाती है। 1% से भी कम मामलों में पैरालाइटिक पोलियो होता है, यानी जिसमें पैरालिसिस होता है। यह उस केस में होता है जब वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और अलग-अलग टाइप की, डिग्री की, लेवल की पैरालिसिस हो सकती है। जो प्रमुख लक्षण है इसमें पैरालाइटिक पोलियो में वो एसिमेट्रिकल फ्लैसिड पैरालिसिस है, जिसे एएफपी कहते हैं। इसके अलावा कुछ और लक्षण हो सकते हैं, जैसे अस्वस्थता, मतलब कमजोरी फील होना, एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, मतली, उल्टी, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, गले में खराश, कॉन्स्टिपेशन और पेन एब्डोमेन, यानी पेट में दर्द हो सकता है, कब्ज हो सकती है। डायग्नोसिस क्या होगा? सामान्यतः पोलियो का जो डायग्नोसिस है वो पता नहीं चलता है लक्षणों के आधार पर, क्योंकि सब क्लिनिकल केस ज्यादा होते हैं। और जो लकवाग्रस्त पोलियो यदि है तो उस समय पैरालिसिस है एएफपी प्लस फीवर की हिस्ट्री है,
तो ये कंफर्म हो जाता है कि उसको पोलियो होगा, बट फिर भी डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए अलग-अलग टेस्ट हम करते हैं, जिसमें स्टूल एग्जामिनेशन मुख्य है। इसके अलावा जो गले की खराश निकलेगी उसको स्वाब के साथ ले जाके इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। ब्लड की सैंपल भी ले सकते हैं, सीरम में पोलियो वायरस है या नहीं, और सीएसएफ में भी ये सब हम इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पता लगाते हैं। और कुछ केसेस में एंटीबॉडी टाइटर का भी यूज किया जा सकता है डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए। ट्रीटमेंट क्या होगा? पोलियोमाइलाइटिस का कोई सामान्य विशिष्ट उपचार नहीं है, केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे पेन मैनेजमेंट हो, शारीरिक व्यायाम एक्सरसाइजेज हो आदि, जो रोगी को आराम पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। वैसे मेन जो ध्यान दिया जाता है वो फोकस किया जाता है इन्फेक्शन का स्प्रेड ना हो इसके ऊपर। और इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, स्प्रेड इन्फेक्शन ना हो इसके लिए सबसे पहले तो है टीकाकरण। प्रभावी टीकाकरण करने से इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है। पोलियो वैक्सीन दो तरीके से आपको मिलती है, एक ओरल पोलियो वैक्सीन है जिसमें 2 ड्रॉप दी जाती हैं, और एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन आईपीवी है जिसे इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है वो एक प्रभावी रणनीति है पोलियो को जड़ से समाप्त करने के लिए। और जब भी पल्स पोलियो प्रोग्राम होता है तो 5 साल तक के बच्चों को ओपीवी द्वारा प्रतिरक्षित किया जाता है। पल्स पोलियो प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इसके बारे में, ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, अलग चैप्टर में, अलग लेक्चर में आप उसको देखिएगा। और उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नया लेक्चर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले कि माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम का नया एक लेक्चर आया है, आप उसको देख पाएंगे। इसके अलावा पोलियो के किसी भी छूटे हुए मामले का पता लगाने के लिए रिपोर्टिंग एक अच्छा सिस्टम है। तो एएफपी मामलों की रिपोर्टिंग की जाती है। और वैसे तो भारत पोलियो फ्री हो चुका है, काफी देश पोलियो फ्री हो चुके हैं इस सिस्टम से। फिर भी संभावित मामलों की खोज के लिए रिपोर्टिंग एएफपी की और सर्विलेंस वो कंटिन्यू जारी है सब जगह भारत में भी। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, और अपने नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com ये ब्लॉगर विजिट करना ना भूलें। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।